स्टडी तो बहुत सारी चीजों का कर लेते हैं, अनऑर्गेनाइज वे होता है हमारा। अनऑर्गेनाइज वे का मतलब ये हुआ कि जब मन किया, जो मन किया, जहां से उठा, जो मैगजीन हुआ उठा लिए, आप पढ़ते रहे। 3-4 मैगजीन भी पढ़ लिए, 3-4 1-2 न्यूज़पेपर भी पढ़ लिए, 2-4 वीडियोस भी देख लिए। लास्ट में हमारे पास बचता क्या? लास्ट में हमारे पास क्या, हमारे दिमाग में क्या बचता है? क्योंकि हमने चीजें तो इतनी पढ़ रखी कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया या सारा जिगजैग हो गया। तो सबसे थोड़ा सा पेन स्टैकिंग जॉब है, तो मेहनत लगेगा, थोड़ा दर्द होगा तुम लोगों को, लेकिन इसको एक बार कर लोगे तो फिर आगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या है, जैसे मैंने अभी मान लो मैंने तुम्हें पॉलिटी पढ़ाया, पॉलिटी का सेशन मैंने स्टार्ट किया, तो पॉलिटी में जो मैंने सेशन स्टार्ट किया, इसके लिए क्या करना, एक पॉलिटी की या तो सिस्टम ऑनलाइन फाइल बनाते हो, एक अलग से एक फाइल बना लेना, या हार्ड कॉपी बनाते हो तो एक हार्ड कॉपी, एक अलग सिंगल फाइल बनानी है, और उसमें एक सेक्शन बनाना है डीपीएसपी का। और ध्यान रखना कि जितना भी तुम डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उसको इसी फोल्डर में रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो थोड़ा थोड़ा बदलेगा, कंटेंट नहीं बदलने वाला है, ठीक है। डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो सेम ही रहेंगी जब तक कि कोई ऐड ना किया जाए संसद के द्वारा। तो ये चीजें फोल्डर में एक जगह, डीपीएसपी के जितने भी प्रश्न सोल्व किए जाएंगे उसको आपको यहाँ पे एक जगह लिख करके अपनी फाइल बनाते चलना। जो भी आंसर्स लिखोगे, जो हमारे तरफ से आंसर्स दिए जाएंगे, उसकी फाइलिंग करते जाना है। अब देखो टॉपिक उठाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं। मान लो मैं बात करूं वुमेन इश्यूज को लेकर। हमने कल के क्लास में भी बोला था कि देखो ये ऐसा चैप्टर है जो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 प्लस एसए, ये चारों जगह काम करें। अब सवाल होती है कि इस टॉपिक को हम तैयार कैसे करें भाई। इसको तैयार करने का सिंपल सा तरीका है कि पेपर 2 में देखोगे तो क्वेश्चन का नेचर एक अलग हुआ, प्रैक्टिकल, सोसाइटी, समाज के साथ, ठीक है। सेकंड थर्ड पेपर 3 में जाते हो तो पेपर 3 में तुम्हारा आ जाएगा साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में या इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। तो उसमें देखोगे कि इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है आवर इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, वर्क कल्चर है, उसको लेकर के वुमेन इशू रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप देखोगे कि सी बॉक्स का भी गवर्नमेंट ने इश्यूज किया, तो ये सब करंट से जुड़ेंगे। चौथा पेपर में मैंने बोला था कि जो एथिक्स वाले सेक्शन में देखोगे तो उसमें ये टॉपिक क्या करेगा, उसमें ये टॉपिक्स करेगा कि जैसे मान लो कोई केस स्टडी तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, तो वहां पे तुम देखोगे तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे में तो बहुत ही अच्छा फेवरेट सेक्शन रहा यूपीएससी का। कहीं ना कहीं तुम्हें एक आध साल के गैप पे एक ऐसे तुम्हें यहाँ मिल ही जाता है। यदि कहा जाए कि वो समाज प्रगतिशील होती है जहाँ पे महिला पुरुष को समान अधिकार हो, इस तरह का। या हम कहते हैं ना कि जिंदगी में ट्रेन के दो पहिए हैं, यदि दोनों पहिए साथ पैरेलल न चले तो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती। तो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचने का पर्पस क्या है? महिला और पुरुष जिंदगी की दो पहिए की तरह, कोई एक के बिना नहीं आगे सरवाइव कर पाएगा। तो दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में एक समानता हो, तभी तो पैरेलल चलेंगे ना। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी फिलोसफिकल टाइप की इश्यूज मिल सकते हैं, या इकोनॉमिकल इश्यूज मिल सकते हैं, या भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, और जहां पे महिलाओं की भागीदारी ही कम है, तो कैसे आप उस चीज को, डेस्टिनेशन को फाइंड आउट कर मिलेगा तुम्हें? वो डेस्टिनेशन आपको नहीं मिल पाएगी। जहाँ की पॉपुलेशन में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है, और वहां पे आप उस सेक्टर से थोड़े से लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेकर के आओगे, तो फिर आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो उनके रिलेटेड बहुत सारी इशूज आप धीरे धीरे हम कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां पे आपको मिलता रहेगा। अब सवाल ये होता है कि हम जो कंटेंट पढ़ेंगे सर, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका देखो 2-3 तरीके हैं, सिंपल सा तरीका है। चलो तुम ही लोगों से पूछते हैं, गर्ल्स हो भी आप, बताओ
यदि मान लो महिला संबंधित मुद्दे तुमको देना है तो कितने मुद्दे तुम्हें दिखाई देता है? सर बर्थ रिलेटेड, फिर दहेज प्रथा, और फिर समाज में इक्वालिटी, फिर शिक्षा का मुद्दा, और सर जॉब में भी जो होता है सेक्सुअल हरासमेंट, और सर भेदभाव, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अरे एक एक करके बताओ भाई, और सारे हैं तो कैसे होगा बताओ। मैंने सर 4-5 तो गिना ही दिए ना। यस सैमा बताएं आप। देखो टू वे कम्युनिकेशन रखो क्लास पे, ऐसा लगे मैं कोई बाबा की तरफ प्रवचन दे रहा हूँ, तुम लोग आ गए हो बस सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरफ, मत सुनो। चलिए बताइए हिमांशु बताओ, महिलाओं से संबंधित यदि मुद्दे तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या क्या मुद्दे तुम्हारे सामने तुम्हें दिखता है? अब देखो करंट पढ़े हो और तुमसे पूछा जा रहा मुद्दे बताओ, अब मुद्दा ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। सोचने वाली बात है ना, कि जब हमसे पूछा, हम तो सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, हम तो सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ मुद्दे कौन कौन से हैं, सोच के बताओ। 1 मिनट का टाइम लो, मुझे बताओ क्या क्या मुद्दे तुम्हें, जब तुम महिला इश्यूज, महिला संबंधित टॉपिक पढ़ोगे तो तुम्हारे मन में क्या क्या मुद्दे आएंगे। और देखना, याद रखना, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, और ये चीज को विजुअलाइज यदि तुमने कर लिया तो फिर तुम्हारा रास्ता क्लियर है, आगे तुम बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप। तो बताओ क्या है महिला संबंधित कुछ मुद्दे बताओ। सर एक तो समानता का हो गया, दूसरा सर आजकल मुंह में सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा चल रहा है, और थर्ड सर हो गया कि उनकी भागीदारी खास करके जॉब में, और आजकल करंट में डिफेंस सेक्टर में उनकी जो भागीदारी एनडीए में जैसे शामिल किया गया महिलाओं को भी, तो जॉब सेक्टर में उनकी भागीदारी, और सर शिक्षा, दहेज प्रथा, ये तो सर है ही। और सर सेक्सुअल हरासमेंट भी आजकल मतलब कि जॉब प्लेसेस पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। कुछ कमेटियां तक गठित की गई थी इसके लिए कि जो भी बड़े वर्क प्लेस हैं जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा को लेके खास ध्यान दिया जाए, और कुछ मतलब कि ऐसा किया जाए कि ताकि ऐसी घटनाएं ना आए। यही सब है सर। गुड गुड। यस रेडमी 8 आपका नाम नहीं आ रहा है, बताएं कुछ, आप कुछ मुद्दे हैं आपके साथ? कोई नहीं, आप बोलो, आप लिखोगे तो पता नहीं हेलो चलेगा। सर, मैं आलोक। अच्छा आलोक, तुमने गुड मॉर्निंग रेडमी 8 सर। लिख रखा है। सर वो सेटिंग मतलब मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं अभी टीचमेंट पे इंतजार कर रहा, थोड़ा लेट यहाँ भी ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने चलो ध्यान से कोई नहीं, देखा नहीं बोलो था नोटिस को। टीचमेंट में सेशन ले लिए थे तो क्लासेस यहाँ पे करेंगे हम लोग। चलो बताओ कोई ओके मुद्दा तुम बताओ। मान लो तुमसे हम बोले सर। कि महिला संबंधित मुद्दे, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या आएगा इसमें। सर मेजर पोर्शन को तो मतलब हिमांशु ने कवर कर ही लिया है। मतलब सबसे हम्म पहली बात करें तो ये वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएगी, हम्म मतलब वंचित वर्ग है। हम्म उसमें फिर आ जाता है ये शिक्षा को, मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम है। वर्क कल्चर मतलब भागीदारी उनकी, मतलब 1990 में इनकी भागीदारी वर्क में 30% के आसपास थी भारत में, और मतलब सब जगह बढ़ा है। अभी गिर के अभी नई रिपोर्ट के अनुसार 22% हो चुका है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। उसके बाद उनके मतलब सुरक्षा पर्पस को लेके, मतलब जैसे जिनके साथ एक डैशिंग वर्क कल्चर हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, वो एक मुद्दा हुआ। और ये सब ये हो कि अक्सर ये माना जाता है कि हाँ देखो कि महिलाओं को ये काम करने ये का। ये जो मुद्दे तुम लोग बताए हो ना, यदि मैं इसको कैटेगराइज करूं तो ये 2-3 मुद्दे में ही सारा समेटा जा रहा है। जैसे मैं समझाता हूँ, सिर्फ मुद्दे बताने हैं। देखो कैसे इसको डिकोड करना है। महिला संबंधित जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो पहला मुद्दा, मेरे मतलब मैं यदि सोचूं कि पहला मुद्दा क्या हो सकता है, हम देखेंगे कि क्या हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका है। महिलाओं की भूमिका एक मुद्दा आ गया। अब इसमें सारा जोड़ दो तुम, समाज में महिलाओं की भूमिका लेके चले आओ, कहां लेके चले जाओगे? समाज, एक घर में महिलाओं की क्या भूमिका रही है,
पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारा है, पितात्मक सत्ता वाली सरकार पद्धति हमने बना रखी है। अभी भी थोड़ा बहुत नहीं, अभी भी 70-80% तो अभी खास करके नॉर्थ इंडिया में तो अवेयर ही हैं कि डिसीजन आज भी लेने के लिए उन्हें घर में के जो जेंट्स हैं उन पर डिपेंड होना पड़ता है। तो पहला एक टॉपिक हुआ कि समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है। दूसरा हो गया, जैसे किसी ने बोला था, एजुकेशन, शिक्षा। आज भी तुम्हारे घर में बहनें हैं जो पढ़ लेंगी, क्यों? क्योंकि पढ़ाई का माहौल है घर परिवार में। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, सबको हम एक समान देखेंगे। लेकिन अभी भी देखना आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे, लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। उनका सोच क्या है? बड़ा हंसी आती है और ताज्जुब होता है। उनका सोच ये है कि इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहाँ जाएंगे? अपने ससुराल जाएंगे, ये है। या उनको एक फॉर्मेलिटी निभाना है कि भाई हमारी बच्ची पढ़ी है, शादी विवाह में दिक्कत ना हो, यही सोच करके। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिस लेवल पे लड़कों को बाहर भेजते उस लेवल पे लड़कियों को भी बाहर भेजते पढ़ने के लिए। लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है ये चीजें नहीं है, बहुत जगह मिलेगा तुम्हें। एक तो शिक्षा और उनका स्वास्थ्य, ये भी उनके एक मुद्दे हो गए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये भी एक मुद्दा है। जब आपने समाज में महिलाओं की भूमिका देखा, शिक्षा में स्वास्थ्य के रिलेटेड मुद्दे भी देख लो, कितनी स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी एनीमिया का केस देखा जाता है, तो बहुत सारे महिलाओं में एनीमिया का केस है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो स्टैटिक्स है, जो डेटाज हैं, जो रिपोर्ट्स आते हैं, वो किस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह के प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, चाहे वो लैक्टिक मदर हूं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दे हो गए। एक हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक कार्यालय, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। सरकार को बनाना पड़ता है कि एक महिला थाना हो, महिलाएं वहां की इंचार्ज हों। आपने देखा होगा इंडिया पोस्ट बैंक का, उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड ब्रांच बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सरकारी बैंक हैं जहाँ पे सारा ऑपरेशन महिलाएं देखती हैं। तो हमें यहाँ देखना होगा कि जो गवर्नमेंट की जो ऑफिस है, जो सार्वजनिक ऑफिसेज हैं, उन ऑफिस में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कैसा है, प्रतिनिधित्व कैसा है। क्या 150 एम्प्लॉइज हैं, वहां पे एक महिला है? हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आप हर चीज में तो रिजर्वेशन लेके चलते हो ना कि SC ST OBC जनरल ये होना चाहिए। तो भाई वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कितना है? कोई पार्टिकुलर ऑफिस में यदि मैं जा रहा हूँ तो वहां पे कैसा रिप्रेजेंटेशन है? छोड़ो सरकारी ऑफिस, संसद में आ जाओ। हमेशा कहा जा रहा है कि 33% रिजर्वेशन देंगे संसद में, कहाँ दे रहे हैं? रिजर्वेशन मिल ही ना रहा है, कोई डिमांड ही नहीं, तो वहां ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें देखो कितनी महिलाएं मंत्री हैं, कितने महिलाएं कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं। स्टेट में देखो कितने महिलाएं स्टेट गवर्नमेंट में है, ऑफिसर्स में देखो कितनी महिलाएं एंट्री कर रही हैं। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी मुद्दे हैं। वो अलग बात है कि हर साल टॉप 3 में, टॉप 10 में महिलाएं आ रही हैं, लेकिन 4, 5, 10 महिलाएं यदि गर्ल्स आ जाएं, उससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा ना। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब है? जब एक निश्चित मात्रा में एंट्री हो, तो चीजें ज्यादा इफेक्टिव होंगी और धरातल पे दिखेंगी भी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि सार्वजनिक ऑफिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है, क्या वो तर्कसंगत है या नहीं है। ये भी मुद्दे उनसे जुड़ सकते हैं। एक मुद्दा है अपराध का। यदि हम देखते हैं कि हमारे समाज में अपराध और सुरक्षा को लेकर के बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं। आप रात को अकेले निकल जाओगे, लेकिन गर्ल्स को निकलना हर जगह, दिल्ली ऐसे शहर में तो निर्भया कांड के बाद तो चीजें बदली हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, बाहर जाते हैं लोग, लेकिन हर कोई तो दिल्ली में आके नहीं रह सकता, हर कोई तो दिल्ली में नहीं है। भारत में तो छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी जगह है। क्या वहां पे इस तरह का फ्रीडम है? क्या उस तरह का अपराध है? क्या उस तरह की सुरक्षा अवेलेबल है? तो ये भी एक मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा है। इस मुद्दे को भी आप एड्रेस कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ एम्प्लॉयमेंट में। देखो कृषि में महिलाओं की मुद्दा
कृषि में महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, कितने % महिलाएं कृषि में इन्वॉल्व है। बिहार का आपने सुना होगा, किसान चाची का नाम सुना होगा, उनको प्राइज वगैरह भी मिला था। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं। तो कृषि में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसा है, क्योंकि जब हम कृषि के देखते हैं तो कृषि में अब पुरुष क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पे देखो पुरुष बाहर काम करने जाते हैं, महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो एक तो मुद्दा आ गया आपको यहाँ से कृषि का। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो इकोनॉमी है, उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन कैसा है। आपने ये देखा होगा कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को भी स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना चलाया, चाहे जो भी फंडिंग करने के लिए। आप देखोगे गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव करती है कि हम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देंगे, महिला उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनके लिए रिबेट में हम पैसा देंगे, वो अपना एक प्रोफेशन अपना सके या अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह के उनके साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस तरह से चलेंगी। और न केवल अर्थव्यवस्था और कृषि में, ग्लोबलाइजेशन के रूप में आज देखोगे वैश्वीकरण की जो दुनिया में हो रहते हैं, हम ग्लोबलाइज दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इफेक्ट एक जगह होती है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह दिखने के लिए मिल जाएगा आपको टाइम टू टाइम। तो वैश्वीकरण में महिलाओं की क्या भूमिका रही। आप कोको कोला से नूरी जो थी, उनसे लेकर के आप देखो कि ग्लोबल लेवल पे हमारी महिलाओं की क्या भूमिका रही। क्या वहां पे सिर्फ इंडिया की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड पे लेवल पे बात हो रही है। कमला हैरिस है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ, यूएस की, अमेरिका की यूएस की। हाँ, तो देखो महिलाओं की भूमिका किस तरह से एंट्री कर रही। खेल कूद को लेकर के चले जाओ, वहां क्या महिलाओं के किस तरह के मुद्दे हैं। परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, क्योंकि एक महिला जिस तरह से घर को संभालती है, पुरुष से संभालना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से तुम्हें कैसे मुद्दे मिलते हैं, बताओ कितने सारे मुद्दे होंगे। अब बताओ यूपीएससी यदि क्वेश्चन पूछेगी तो तुम्हें लगता है कि इस मुद्दे से बाहर कोई नया मुद्दा बन के आएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इस तरह से यदि तुम इस टॉपिक को डिकोड करते हो, एक टॉपिक उठाया और सोचो अपने से, और ये सब चीजें सोचने के दौरान यदि तुम्हारे दिमाग में आ गया, तो मैं 100% बता रहा हूं, अब इससे ही यदि लिखना होता तो बताओ इतने सारे मुद्दे को तुम कवर कर लेते तो कितना एक अच्छा एस्से हो जाता। कौन सा डायमेंशन यहाँ छूटा है? अप्रोक्सीमेटली 90% तो ऐसे डायमेंशन है जो इसमें कवर हो गया है। इसमें पूरा का पूरा एक एस्से लिखा चला जाएगा, और इसी में से एक एक सेक्शन पे यदि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा या एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो एक एक जीएस का पेपर हो जाएगा। यदि इसको कंबाइन कर दो तो पूरा का पूरा एक एस्से तैयार हो जाएगा 3000 शब्द का। तो इस तरह से टॉपिक को आपको लेना है। सीधे जो यूपीएससी का आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में अब देखोगे पेपर उठाना है, वहां पे दे रहा है कि मेरे पास सिलेबस है अभी सामने लगा हुआ, इसमें आप महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके लक्ष्यों पाए। तो बताओ उनकी समस्या है तो इनकी हर चीज में तुमको समस्याएं कुछ ना कुछ दिखेंगी। अब उसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप इसमें लिया है, ये सब चीजें आप ऐड करके चल सकते हो। अब करना क्या है, ये बताने का मेरा पर्पस एक एग्जाम्पल है, प्रोटोटाइप है तुम्हारा। इसी तरह से तुम अपने मुद्दे यूपीएससी के सिलेबस को उठाओ, उसके मुद्दे जैसे जैसे मैं टॉपिक्स आपको दूंगा वैसे आप उसको मुद्दे को उठाओ, उसको सर्च करो, गूगल कर लो, जो तुम्हारे पास कंटेंट्स है उस कंटेंट्स का यूज कर लो, जैसे भी करके कर सकते हो। नहीं है मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम संबंधित मुद्दे ले लिए तब करें क्या। अब जो भी करेंट पढ़ रहे हो, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में कुछ एग्जाम्पल्स आए, कहीं पे मान लो वोमेन से रिलेटेड कोई न्यूज आया, वहां तुम्हारा दिमाग क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो मैं तो जीएस पेपर 2 में ना ये इस वाले सेक्शन से इसको जोड़ सकता हूँ, फट से उसको टिक किए, साइड कर लिए। इससे क्या होगा, कब तुम जब भी पढ़ोगे ना तो इसलिए नहीं पढ़ोगे कि कांग्रेस ने बीजेपी को क्या कहा, बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कहा, इस दिमाग से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे। तुम क्या पढ़ोगे, इसमें से कौन सा कंटेंट मेरे किस टॉपिक से रिलेट होगा, ये कोई तुम्हें आकर के बताए या तुम्हें लास्ट में दे, तो लास्ट में क्या होगा, बल्कि हो जाएगा। पता चलेगा 1500-1600 पन्ने का, 2000 पन्ने का नोट्स होगा पूरे एक साल का। भैया हम कैसे रिवाइज करेंगे, रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है।
बहुत मुश्किल है। कोई ह्यूमन तो हो नहीं, कोई फोटो आर्टिस्ट तो मशीन हो नहीं, एक बार पेज ओपन किए और कट कट देखे और तुम्हारे दिमाग में चला गया, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इसका क्या तरीका है? यही तरीका है, चाहे आप किसी का करेंट अफेयर्स का न्यूज पढ़िए, किसी का मैगजीन पढ़िए, किसी का बुक पढ़िए, कोई भी यूट्यूब का चैनल देखो, कोशिश यही करो कि जो पढ़ो उसमें इंटरलिंक कर लो कि तुम्हारे किस टॉपिक से जुड़ रहा है, जुड़ भी रहा है या नहीं जुड़ा। ऐसा तो नहीं कि मैं फालतू का वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं कहाँ से टॉपिक इतना R&D कर देते हैं, उतना की जरूरत नहीं पड़ती, पूछ देता है छोटा छोटा क्वेश्चन और लोग वहां फंस जाते हैं। तो कोशिश यही होगी कि जब ये चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा, तुम्हारा डायमेंशन क्लियर है, तो जब भी तुम कोई कंटेंट पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग हिट कर जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कृषि से संबंधित मुद्दे पे यूपीएससी ने क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, या मान लो मैं टेस्ट में ही तुमसे क्वेश्चन दे दिया कृषि से संबंधित मुद्दे की, क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो ये कुछ डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए। डेटा कहाँ से लाओगे? तो ये तुम्हें गूगल से मिलेगा। जैसे मान लो ग्रामीण भारत में देखो, जो आजीविका है, जो जीविकापार्जन के लिए कृषि पर महिलाओं की निर्भरता पता करो, कितने % है, ये डेटा तुम्हें मिलेगा। तुम ये पता कर लो कि लगभग 33% जो कृषक महिलाएं हैं, लगभग 47% उसमें मजदूर भी हैं। ऐसा नहीं कि सारी महिलाओं का खेत है, बहुत महिलाएं जो है दूसरे के खेतों में काम करती हैं। तो ये डेटा तुम्हें मिल जाएगा। अब ये डेटा तुम्हारे पास हो गया। देखो जेंडर गैप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर रिपोर्ट आता है, उसमें देखो महिलाओं का किस स्थान पे भारत में, ये डेटा तुम्हें मिलेगा। अब इस सब डेटा का कहाँ यूज कर सकते हो? इन सब डेटा को क्वेश्चन को एड्रेस करने में कर सकते हो। तो तुम्हारा आंसर का परफेक्शन किधर जा रहा है कि परफेक्ट आपके पास कुछ करंट डेटा है, 2021 का डेटा है, 2020 का डेटा है, उस डेटा को लेकर के आप आंसर्स को में कोट कर सकते हो। सपोर्ट करना पड़ेगा। तुम कहोगे कि नहीं भारत में महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति है, तो कैसे पता चलेगा कि दयनीय स्थिति? कहने से थोड़े ना दयनीय स्थिति पता चलेगा। तुम कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई कानून के माध्यम से बताओगे, किसी न किसी फैक्ट के माध्यम से बताओगे कि देखिए ये पार्टिसिपेशन है भाई, पुरुष यदि इंडियन पॉपुलेशन का इतना % यदि कृषि में इन्वॉल्व है, उसमें महिलाएं इतना % है, पुरुष इतना % है, ऑफिसों में इतना % रिप्रेजेंटेशन है। ये सपोर्ट कौन करेगा? जब कोई आर्गुमेंट तुम किसी से करते हो, उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के तुम्हारे पास डेटा भी तो होना चाहिए ना। तो ये एक दिन में तो होगा नहीं कि आज बैठते आज पूरी महिला का डेटा निकाल करके लिख लेंगे, कल पुरुष का डेटा नहीं, ऐसे नहीं होगा। पर डे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे जो डेटा आएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि एक अलग फाइल बनानी है। एक फाइल बना लो महिला के संबंधित मुद्दे, उसमें से एक सेक्शन रखो अपराध एवं सुरक्षा। जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी या कोई ऐसा इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो सारा चीजें एक एक जगह कलेक्टेड होगा। अब जब भी तुम्हारे इस सेक्शन का जब टेस्ट होगा, तो तुम्हारे पास 10, 20, 25 पन्ने का एक फाइल होगी। उस फाइल को एक बार सरसरी निगाह से देखोगे, तुम्हारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और जाके आंसर लिख सकते।